हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है वृक्ष लगाएं। तो बच्चों, इस अध्याय में कवि ने वृक्षों के महत्व को दर्शाया है। वृक्ष मानव व समस्त प्राणियों के लिए क्यों इतने आवश्यक है और इनसे मानव जाति को क्या क्या मिलता है, इस बात का उल्लेख भी सुंदर ढंग से किया गया है। तो आइए जाने इसे। तो आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाकर पुण्य कमाएं, यही हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। तो क्या कहा गया है कि आओ मिलकर वृक्ष यानी कि पेड़ लगाएं और पुण्य कमाएं, यही हमारे जीवन दाता, अर्थात इन्हीं से तो हमें जीवन मिलती है ना, प्राण वायु ऑक्सीजन इन्हीं से तो मिलती है। और यही हमारे भाग्य विधाता, अर्थात अगर हमारे जीवन में वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन समाप्ति की ओर जाएगा। फूल हैं फल इनसे मिलते, लकड़ी से है काम निकलते, पक्षी रचते हैं घर प्यारा, पशुओं को भी मिलता चारा। तो वृक्षों पेड़ पौधों से क्या होता है भाई, फूल और फल मिलते हैं और इनसे लकड़ी भी मिलती है जिनसे हमारे बहुत सारे काम होते हैं। पक्षी रचते रचते यानी कि इन पर अपना प्यारा सा घर बनाते हैं और पशुओं को भी इनसे चारा मिलता है। प्राण वायु ये हमको देते, दूषित वायु को हर लेते, राही इनसे पाते छाया, कर देते हैं शीतल काया। प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन वो किससे मिलती है, वृक्षों से तो मिलती है। और ये क्या करते हैं, दूषित वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। और राही यानी कि आने जाने वाले लोगों को छाया किससे मिलती है, वृक्षों से मिलती है। और यह उनकी काया अर्थात उनके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। इनसे मिलता कच्चा माल, ये करते सबको खुशहाल, हम इनसे औषधियाँ पाते, रोगों को हम दूर भगाते। इनसे हमें कच्चा माल मिलता है और ये हम सबको खुशहाली देते हैं। इनसे हमें औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ भी बनती हैं कई पेड़ों से, तो वो सब पेड़ों से मिलता है जिससे हमारे रोग दूर भाग जाते हैं। वृक्षों के उपकार अनेक, बूढ़े बच्चे पशु अनेक, आओ हम सब वृक्ष लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। तो कवि कह रहा है कि आओ, वृक्षों के उपकार हमारे पास बहुत है, यानी उन्होंने हम पर बहुत उपकार किए हैं। बूढ़े बच्चे पशु सभी अनेक हैं, उन पर उपकार हैं सब पर। तो आओ हम ये प्रण लें कि हम सब वृक्ष लगाएं और इस देश को हरा भरा बनाएं। मानव को मिलती हरियाली, पशु पक्षियों को खुशहाली, दूर भगाते ये प्रदूषण, यह है प्रकृति के आभूषण। आभूषण अर्थात गहने। तो कवि ने कहा है कि यह मानव की हरियाली का केंद्र है, अर्थात अगर चारों तरफ वृक्ष रहेंगे तो हरियाली मौजूद रहेगी, पशु पक्षियों को इससे खुशहाली मिलती है, ये प्रदूषण को दूर भगाते हैं और यह प्रकृति के आभूषण हैं। मज़ा आता है ना, हमें आनंदित होता है मन जब हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं। इसीलिए इनका हमारे जीवन में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आइए प्रण लें कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और वृक्षों को कटने से रोकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, इससे हमें जीवन दान मिलता है, इसीलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। बाकी के भी प्रश्न पढ़िए और उत्तर पाठ के अनुसार यानी कविता के अनुसार दीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान भरना है बच्चों। वृक्ष हमारे जीवन दाता और डैश हैं, क्या है, जीवन दाता और भाग्य विधाता हैं। यहाँ लिख दीजिए आप, भाग्य विधाता। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है, इनका आशय स्पष्ट कीजिएगा। अभी मैंने आपको सारी पंक्तियाँ बताई है, उनका भावार्थ बताया है, बस उन्हीं को समझना है और अपने शब्दों में यहाँ पर भावार्थ लिखिएगा। अध्याय के अनुसरण के प्रश्न पर आते हैं बच्चों। इसमें प्रश्न है कि यदि आपके विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण के कार्य हेतु किसी स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनता है तो आप क्या करेंगे। आप स्वयं तो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे ही, साथ में अपने मित्रों से भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह करेंगे। आप स्वयं तो वृक्षारोपण हेतु जाएंगे परंतु किसी और से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यह एक व्यर्थ कार्य है, एक मेरे जाने से क्या हानि होगी, ऐसा सोचकर कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। तो मेरे अनुसार तो आप पहला वाला ही विकल्प चुनेंगे, ठीक है। आप भी जाएंगे और अपने मित्रों को भी उसमें जाने का सुझाव देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अभ्यास, भाषा अभ्यास पर। प्रत्यय, प्रत्यय प्राणदाता के समान दाता लगाकर 3 शब्दों की रचना कीजिए। ठीक है, जिसमें दाता लगता हो, जैसे कि अन्नदाता। ठीक है, जैसे मैं लिख दूंगी अन्नदाता, इसके पीछे दाता लग रहा है। इसी प्रकार बाकी के 2 शब्द आप स्वयं लिखेंगे। अब पर्यायवाची शब्द पर आते हैं। फल के 3 पर्यायवाची लिखिए। फल, आहार, आहार है आपका फल, और फल आप नतीजा के रूप में भी ले सकते हैं। फल का अर्थ नतीजा भी होता है। ठीक है, और तीसरा शब्द आप स्वयं लिखेंगे। अब आते हैं विशेषण पर। फल के लिए कच्चा विशेषण पद आया है। इस विशेषण पद को लगाकर 3 शब्दों की रचना कीजिए, जैसे कि कच्चा फल और कच्चा आहार भी बोला जा सकता है। कच्चा आहार। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे। चलिए उपसर्ग पर आते हैं। अब यहाँ पर उपसर्ग शब्द में उपसर्ग लगाए। इसी उपसर्ग को लगाकर 3 शब्द लिखिए जिसमें उप लिखा हो, जैसे कि उपनाम। यह भी एक शब्द है, नाम के आगे उप लग गया है। इसी प्रकार बाकी 2 शब्दों की रचना आप स्वयं करेंगे। चलिए संधि विच्छेद पर आते हैं। अब इसमें संधि विच्छेद करना है। प्रदूषण, प्रदूषण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रजमा दूषण। ठीक है, बाकी के भी शब्दों को ऐसे ही आप संधि विच्छेद करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। योग्यता विस्तार का प्रश्न आ गया हमारे सामने। यहाँ पर आपने करना है कि भारत में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं समय समय पर वृक्षारोपण का कार्य करती रहती हैं। किसी एक ऐसे कार्यक्रम में जाकर देखें कि वे इस कार्य को किस प्रकार करती हैं। आप अपने अनुभव को 8 वाक्यों में लिखिए। ऐसे कार्यक्रम में जाने का अगर आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा वहाँ पर कैसे कार्य होता है, और उसके अनुसार यहाँ पर आप अपने अनुभव लिखिएगा। अब दिए गए स्थान पर क्या करना है? पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। बेहद सुंदर खूबसूरत सा पेड़ बनाइए और बढ़िया सा उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, इस कविता द्वारा पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को प्रदूषित रहित बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। वातावरण को प्रदूषित रहित बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। कक्षा में चर्चा जरूर करें अपने सहपाठियों के साथ, और आज से ही संकल्प ले लें कि आप पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को कटने से बचाएंगे। इसी से जीवन संभव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कविता आपको पसंद आई होगी। आप इन्हें अन्य सहपाठियों को भी सुनाइए और इस पर चर्चा कीजिए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।